गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब आर्टिकल 25 को और एक्सप्लेन कर दें हम। और आर्टिकल 25 से बड़े सारे डिस्प्यूट भी निकलते हैं। बस आर्टिकल 25 यानी कल की बात को सारांश बता दें कि सेक्युलर स्टेट में स्टेट का इंटरफेरेंस होगा, आस्था में नहीं, लेकिन इकोनॉमी में, सोसाइटी में, सोशल वेलफेयर में, और पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी और हेल्थ को लेके तो होगा ही होगा। इसका मतलब है कि हमारे यहाँ, क्योंकि जब ये बात रखी गई कि धार्मिक अधिकार संविधान में रखा जाएगा, इसलिए रखना पड़ा कि भारत के विभाजन के बाद, पार्टीशन ऑफ इंडिया के बाद, जिन्ना ये कहते थे कि इंडिया इज़ अ नेशन ऑफ हिंदूज, यानी भारत केवल हिंदुओं का देश होगा, इसमें मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं होगी। इसलिए हमें 25 रखना पड़ा। लेकिन उसी समय आप देखोगे कि संविधान सभा में राजकुमारी अमृत कौर थी, हंसा मेहता थी। ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में ये ऐसे लोग थे जो कि विमेंस मेंबर थे, और वे धार्मिक अधिकारों के विरोधी थे। उनका कहना ये था कि अगर भारत में धार्मिक अधिकार फंडामेंटल राइट के रूप में होगा तो भारत में कोई सोशल रिफॉर्म नहीं हो पाएगा, फिर भारत में कोई सामाजिक सुधार हो नहीं पाएगा। तो दोनों के बीच का रास्ता रखा गया। तो अब दोनों के बीच का रास्ता रखा गया, तो आपको फिर याद दिला दें जो कल भी आपने पूछा था कि पहले हम देख रहे हैं सेकुलर स्टेट अगर इंडिया का है तो पहला तो ये धार्मिक राज्य नहीं है, इट्स नॉट ए थियोक्रेटिक स्टेट, और न ही एंटी रिलीजियस स्टेट है। तो अब जरा देखने की बात है। अब अगर ये धार्मिक राज्य नहीं है, न ही एंटी रिलीजियस है, तो पहला हमें ये देखना है कि इंडिया का जो सेकुलर स्टेट है, भारत का जो पंथ निरपेक्ष राज्य है, वो यूएस और फ्रेंच मॉडल से अलग कैसे है। एक बार ये मेंस में सवाल भी पूछा गया था, क्योंकि सेकुलरिज्म का डिबेट हमारे यहाँ रहता ही है। तो वो यूएस और फ्रेंच मॉडल से अलग कैसे है, क्योंकि जहाँ भी फ्रेंच मतलब फ्रांसीसी मॉडल से, यूएस और फ्रांस से अलग कैसे है। क्योंकि जब हम सेकुलर स्टेट की बात करते हैं, इसका मतलब क्या है, राज्य और धर्म के बीच अलगाव, सेपरेशन बिटवीन स्टेट एंड धर्म के बीच अलगाव, यह कह लो पृथककरण। ये तो सेकुलर स्टेट है। अब राज्य धर्म के बीच अलगाव का मतलब इसे आप ये कह सकते हो कि राज्य किसी भी, अब पंथ निरपेक्ष सेकुलर स्टेट और धर्म पंथ में अंतर भी आपको बता देंगे, लेकिन सेकुलर स्टेट का मतलब क्या है, राज्य का न तो किसी पंथ को बढ़ावा दिया जाएगा, इसलिए राज्य के लिए रमेश है, अकबर है, डेविड है, राज्य के लिए सभी का महत्व एक जैसा है। यानी स्टेट के लिए ये धर्मावलंबी नहीं है, दे आर सिटीजन्स। ये तो पंथ निरपेक्ष का मतलब है राज्य न तो कहेगा हिंदू धर्म को बढ़ावा देगा, और राज्य के लिए कोई धर्म के लोग अगर मेजॉरिटी में भी है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राज्य न तो हिंदू धर्म को बढ़ावा देगा, न ही राज्य किसी धर्म के खिलाफ काम करेगा, न राज्य किसी धर्म के खिलाफ काम करेगा, न किसी धर्म को बढ़ावा देगा। निरपेक्ष, सापेक्ष होने का मतलब है किसी को बढ़ावा दे देना, किसी को दबा देना। तो सेकुलर स्टेट का मतलब है कि स्टेट विल नीदर प्रमोट एनी रिलीजन, स्टेट विल नीदर एक्ट अगेंस्ट एनी रिलीजन, न तो किसी धर्म के खिलाफ काम करेगा, न किसी धर्म का पक्ष लेगा। ये दैट इज सेकुलर स्टेट। तो राज्य के लिए जैसे अकबर है तो रमेश जहाँ चाहे वहाँ जाए। इसलिए आप देखोगे स्टेट कैसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता। एजुकेशन पॉलिसी होगी उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, इकोनॉमिक पॉलिसी उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, लॉ है उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। यही तो बात है सेकुलर स्टेट की। नहीं तो आप देखोगे कि ईरान पाकिस्तान जाओ, वहाँ धर्म के द्वारा बाकायदा धर्मावलंबियों विशेष को बाकायदा
प्रोत्साहन मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है। इसका मतलब ये हो गया कि धर्म व्यक्ति का होगा, राज्य का नहीं होगा। इसे राज्य का सरोकार किससे है? भौतिक मामलों से, शिक्षा से, स्वास्थ्य से। राज्य का सरोकार किससे है? अपने आप में एजुकेशन से, हेल्थ से। इसका मतलब है कि राज्य और धर्म के बीच अलगाव होगा तो राज्य न किसी धर्म को बढ़ावा देगा, न किसी के खिलाफ काम करेगा। तो सीधा मतलब है कि राज्य, राज्य का कार्य क्या है? व्हाट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ स्टेट? राज्य का कार्य भौतिक मामले देखना है, शिक्षा, स्वास्थ्य, हेल्थ, एजुकेशन, यानी हेल्थ एंड एजुकेशन, दैट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टेट। और ये भी होगा कि राज्य क्या करेगा? सभी धर्मों के, राज्य के द्वारा राज्य का सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार होगा। सभी धर्मों का समान सम्मान होगा, इक्वल रिस्पेक्ट टुवर्ड्स एवरी, इक्वल रिस्पेक्ट होगा। इसका मतलब इक्वल रिस्पेक्ट का मतलब है कि मान लो कि राज्य के द्वारा राफेल खरीदा गया, तो राफेल की पूजा कराने में हिंदू, मुस्लिम, सभी प्रकार के धर्मावलंबी होंगे। इक्वल रिस्पेक्ट। मान लो कहीं हॉस्पिटल में किसी धर्म की बात की गई, किसी धर्म का स्टैचू लगाया गया, तो उसमें सभी धर्म के स्टैचू रहेंगे, इक्वल रिस्पेक्ट। और ये कहा जाता है कि इसीलिए ये विचार गांधी का था, और गांधी ये कहा भी करते थे, पंथ निरपेक्ष राज्य का मतलब ये है कि राज्य का मतलब क्या होगा? इक्वल रिस्पेक्ट। सभी के साथ कैसा होगा? समान व्यवहार। राज्य का सभी के साथ समान व्यवहार होगा, इक्वल रिस्पेक्ट होगा। और इक्वल रिस्पेक्ट का मतलब है कि सभी वी आर लविंग एवरीवन। अब सवाल ये है, इसका मतलब है कि अगर ये सेकुलर स्टेट की विशेषता है, पंथ निरपेक्ष, तो यूएस मॉडल कैसा है? देखिए, यूएस में भी राज्य और धर्म तो अलग अलग रहेगा, राज्य धर्म तो अलग अलग रहेगा, लेकिन आप देखोगे अगर राज्य धर्म का अलगाव सेकुलर स्टेट है, सेपरेशन सेकुलर स्टेट है, तो भारत में तो कई बार होता है कि राज्य का धर्म के मामलों में हस्तक्षेप होता है। स्टेट अगेन ट्राई टू इंटरफियर इन द रिलीजन। राज्य का धर्म के मामलों में हस्तक्षेप होता है। कैसे? शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, वेलफेयर को लेकर, लोक व्यवस्था को लेकर, नैतिकता को लेकर। दो क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 25 में है। इसलिए हमारे यहाँ जो सेपरेशन है वन साइडेड है, यूनिलेटरल है। सेपरेशन का मतलब है राज्य का इंटरफेरेंस रिलीजन में होगा, लेकिन रिलीजन का इंटरफेरेंस राज्य में नहीं होगा। यूएस में कैसा है? यूएस में कंप्लीट सेपरेशन। वो यूएस का सेपरेशन कैसा है? यानी यानी यहाँ पे पूर्ण अलगाव है, कंप्लीट सेपरेशन। पूर्ण अलगाव का मतलब है न तो राज्य का हस्तक्षेप धर्म में होगा और न धर्म का हस्तक्षेप राज्य में होगा। कंप्लीट सेपरेशन। इसका मतलब अगर यूएस में कोई कुरान जलाना चाहे तो जला सकता है, गीता और बाइबल जलाना चाहे तो जला सकता है। राज्य का इंटरफेरेंस नहीं होगा। हमारे यहाँ इसका इंटरफेरेंस होगा, इसे धार्मिक सद्भाव बिगाड़ने वाला कदम माना जाएगा। इसका मतलब है, और इसलिए यूएस में आप देखोगे कोई मंदिर बनाए, मस्जिद बनाए, गुरुद्वारे बनाए, इसका स्टेट से कोई मतलब है ही नहीं। इसलिए इंडिविजुअल से मतलब कंप्लीट सेपरेशन। नीदर रिलीजन विल अलाउ टू इंटरफेयर इन स्टेट एंड नॉर स्टेट विल अलाउ टू इंटरफेयर इनटू रिलीजन। न तो राज्य का धर्म के मामले इंटरफेरेंस होगा, न धर्म का राज्य के मामले में। ये कंप्लीट सेपरेशन है। बट इन केस ऑफ फ्रांस, फ्रेंच मॉडल आप देखो कि इंडिया के ज़्यादा नज़दीक है। फ्रेंच मॉडल क्या है? इसमें एक तरफा, इसमें यूनिलेटरल सेपरेशन है। इसमें वन साइडेड सेपरेशन है। इसका मतलब है फ्रांस में राज्य का धर्म के मामलों में हस्तक्षेप होगा। और आप ये बात जानते हो कि राज्य का इंटरफेरेंस रिलीजन में कब होगा? जब
शिक्षा, जब स्वास्थ्य का मामला हो, सुरक्षा का मामला, लोक व्यवस्था का मामला हो, इसी सारे मामले में तो होगा। लेकिन सवाल ये है, लेकिन दूसरी कंडीशन में अगर देखा जाए, दूसरी कंडीशन में किसी भी तरीके से फ्रांस में धर्म का हस्तक्षेप राज्य में नहीं होगा। यानी आप कहोगे सर फ्रेंच मॉडल तो इंडिया के नज़दीक है, सही बात है। यूएस में आप देखोगे न तो धर्म का हस्तक्षेप राज्य में होगा, यानी राज्य जब सोशल पॉलिसी बनाएगा, इकोनॉमिक पॉलिसी बनाएगा, तो स्टेट की कोई इसमें बात नहीं रहेगी। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि फ्रांस में एक तरफा है, तो फ्रांस का ऐसा लग रहा है, इसलिए आप देखो कई बार फ्रांसीसी सरकार कहती है तो कोई भी धार्मिक कपड़ा पहन के स्कूल वगैरह में आना परमिशन नहीं है। फ्रांस में तो हिजाब पे बिल्कुल प्रतिबंध लगा दिया गया है। फ्रांस में किसी पब्लिक प्लेस पे बुर्का पहनने की मनाही है, तो वो रिस्ट्रिक्शन हो जाता है वहाँ पे। लेकिन हमारा देखो, हमारा सेकुलर स्टेट का मॉडल फ्रांस जैसा भी नहीं है, अमेरिका जैसा नहीं है। और क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ इक्वल रिस्पेक्ट टुवर्ड्स एवरी रिलीजन है। जो सभी धर्मों के समान समान का सिद्धांत है, वो न फ्रांस में पाया जाता है और नहीं हो पाया जाता है अमेरिका में। और सच मानो ये विचार बहुत अच्छा है, इक्वल रिस्पेक्ट टुवर्ड्स एवरी रिलीजन बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारे यहाँ हु आर इन द मेजॉरिटी, भाई हिंदू तो मेजॉरिटी है। अगर हिंदू मेजॉरिटी में है तब भी उनको किसी प्रकार के प्रेफरेंस नहीं दिए जाएंगे। दैट इज अ यूएस मॉडल। उनको किसी प्रकार के प्रेफरेंस नहीं मिलेंगे। सॉरी, ये इंडियन मॉडल है। इसलिए कहा भी जाता है कि आज तो सच पूछो, आज तो सच 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 बात की जरूरत है कि इंडिया का तो मॉडल सीखने लायक है, जहाँ सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान है। इसलिए हमारा पंथ निरपेक्ष राज्य बताता है कि डाइवर्सिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है और सभी को डाइवर्सिटी को हम ध्यान रखेंगे। इसलिए कई बार लोग आलोचना करते हैं क्या हमने सेकुलर स्टेट का मॉडल लेकर कोई गलत काम किया, क्योंकि सेकुलर स्टेट का मॉडल तो वेस्ट से आया, क्योंकि चर्च और राज्य के बीच अलगाव का विचार पश्चिम से आया। तो दोस्तों सवाल ये नहीं चर्च अलगाव का विचार हमने वहां लिया, मुद्दा ये है कि जो चर्च और राज्य का विचार वहां जो आया तो उसको हमने कॉपी नहीं किया, लेकिन हमारे यहाँ विविधता इतनी ज़्यादा थी, हम सबको लिबर्टी दे रहे थे, हम सबको इक्वलिटी दे रहे थे। इसलिए हमने कहा कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। अगर सोचो राज्य का कोई धर्म होता तो क्या होता? हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो विशेष धर्मावलंबी है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में तो हिंदू धर्म के लोग प्रभावी हैं। कल के लिए हिंदू धर्म के लोग क्या करते? हिंदू धर्म के बारे में शिक्षा का सिद्धांत बना देते। और क्योंकि हमें ये बात याद है कि जजिया टैक्स लगाया गया था, जब धर्म का शासन होगा धर्म के नाम पे टैक्सेशन भी हो जाएगा, जजिया टैक्स था। इसलिए संविधान निर्माताओं ने ऐसा नहीं किया। संविधान निर्माताओं ने ऐसा नहीं किया कि राज्य ऐसा भेदभाव न कर पाए, क्योंकि राज्य के नाम पे कानून कौन बनाता है? पार्लियामेंट में कौन, हु इज लॉ मेकर इन पार्लियामेंट? द पीपल बिलोंग टू मेजोरिटी। ये तो होता ही है। लेकिन अब जरा अब दोस्तों देखें कि अब पूर्ण अलगाव मतलब विनय पे पूर्ण अलगाव क्या मतलब है? पूर्ण अलगाव का सीधा मतलब है कि न तो धर्म का हस्तक्षेप राज्य में होगा, न राज्य का हस्तक्षेप धर्म होगा, यानी कंप्लीट सेपरेशन। यहाँ पे भारत और फ्रांस में एक पक्षी है, और इसलिए सेकुलर स्टेट का सीधा मतलब है राज्य का सरोकार धर्म को आगे बढ़ाना नहीं, राज्य का सरोकार क्या है? भौतिक मामलों को देखना। और इसलिए एसआर बोमई केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एसआर बोमई केस में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एसआर बोमई केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेकुलर स्टेट इंडियन संविधान का बेसिक फीचर है। सेकुलर स्टेट भारतीय संविधान का मूल विशेषता है, यानी आधारभूत ढांचा है, आत्मा है, लक्षण है। तो आप याद रखो सेकुलर स्टेट हमारे केवल आर्टिकल 25 से नहीं आता, बल्कि दुनिया कई ऐसे देश हैं जहां रिलीजियस टेक्स्ट के हिसाब से शासन होता है। कई ऐसे देश हैं धार्मिक ग्रंथों का शासन होता है। हमारे यहाँ कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है। इसलिए प्रियम्बल जब लिखा जा रहा था तो कई लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन में कहा था कि प्रियम्बल में क्यों नहीं बात लिख दिया जाए, कि ईश्वर का नाम लिख दिया जाए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लोगों ने ईश्वर का नाम नहीं लिखा, बल्कि लिखा वी द पीपल ऑफ इंडिया। और आप याद रखो दोस्तों, अगर हमने संविधान बनाया यही तो सेकुलर है, हम व्यवस्था बना रहे यही तो सेकुलर है।
संविधान सुप्रीम है, यही तो सेकुलर है। सेकुलरिज्म को आर्टिकल 25 से मत देखो। इसलिए सेकुलरिज्म वर्ड हमारे संविधान में जोड़ा गया था, वो 42nd अमेंडमेंट, 42वें संविधान संशोधन। तो आप कहोगे इसके पहले हमारा सेकुलरिज्म नहीं था? बिल्कुल था। आर्टिकल 14 में, 15 में, 16 में कहीं भी धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। आगे भी चलेगा आर्टिकल 27, 28 में, वहां भेदभाव नहीं कर सकते। यही तो सेकुलरिज्म शब्द न तो हटाने से वो बदल जाएगा और न जोड़ने से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर हो गया। यानी सच मानो हमारे यहाँ शासन के लिए हम कोई रिलीजियस टेक्स्ट नहीं लेते, हम तो लेते हैं मानव लिखित संविधान है। और कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय वी द पीपल ऑफ इंडिया, ह्यूमन बीइंग कॉन्स्टिट्यूशन है ना, इसलिए इसका बड़ा महत्व है, इसलिए इसका बड़ा महत्व आ जाता है। अब देखोगे ये बात हो गई, तो सेकुलर स्टेट का सीधा मतलब है जिस स्टेट का सरोकार किसी राज्य को न धर्म को बढ़ावा देना न धर्म को पीछे करना। बस इसका मतलब है किस तरीके से हम भौतिक मामलों को देखें और आस्था का विषय राज्य लेकर चले। लेकिन अब आप कहोगे सर सेकुलर स्टेट क्या है, सेकुलर स्टेट क्या है? फिर आप कहोगे कि ये पंथ निरपेक्षता, धर्म निरपेक्षता, बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। इस डिबेट पर आने से पहले बच्चों को बता दें, किसी बच्चे ने पूछा सर इंडिया में कंप्लीट सेपरेशन है? नहीं, इंडिया में स्टेट का इंटरफेरेंस रिलीजन में होता है बच्चों, यही तो मैंने बताया आपको। लेकिन वो इंटरफेरेंस कहाँ है? और यानी जब धर्म का राजनीतिक प्रयोग करोगे, आर्थिक प्रयोग करोगे, वित्तीय प्रयोग करोगे तो इंटरवेंशन है। किसी के प्रवचन देने पर विरोध नहीं है, लेकिन प्रवचन कौन ऐसा दे रहा है चुनाव देने के लिए, चुनाव में वोट लेने के लिए, तो रिस्ट्रिक्टेड है। प्रवचन आप दो, लेकिन जहाँ से फंडिंग कर रहे हो उसका सोर्स हमें बता दो, तो प्रवचन दो, तो प्रवचन दे सकते हो। तो किसी बच्चे ने पूछा है कि सर व्हाई डज प्रेसिडेंट बॉडी गार्ड इंक्लूड ओनली सिख, जाट एंड राजपूत? एक बात याद रखो दोस्तों, दुनिया में हर चीज की एक्सेप्शन है, दुनिया में हर चीज की एक्सेप्शन है। तो कई बातें परंपरा बन गई है, और आज तो हमारी आर्मी में हर आदमी का एंट्रेंस है, महिलाएं भी जा रही हैं। इसे कई बार ऐसी परंपराओं को जो रख दिया गया है, कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं, लेकिन वो धर्म के आधार पर ऐसा कोई भेदभाव नहीं है, वो कुछ कल्चरल कारण से है। अभी आपको ये भी आपको बता देंगे। तो किसी ने कहा सर चुनाव में धर्म का प्रचार कर रहे हैं, हाँ सब लोग करते हैं दोस्तों, कई बार ऐसा। और हमारे यहाँ तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है सारी पार्टीज के नाम जो धर्म के आधार पे उनको सब उन जवाब दे। धर्म के आधार पर पॉलिटिकल पार्टी कैसे हो सकती है? विवाद है, मेरे बच्चे विवाद है, और वो ध्यान से देखने की बात है। आपको विवाद हल करने की जरूरत नहीं, आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत है, ये बात चलता रहेगा। इसलिए अभी हम इस बात को देखें कि हम क्या लिख सकते हैं, व्यवहार में क्या हो रहा है उसको। और किसी बच्चे ने पूछा सर बोमई केस में क्या हुआ था? बोमई केस में बड़ी सारी बातें थी, हम संघवाद में आगे आपको बता देंगे, संघवाद में इसका विस्तार करेंगे। फिलहाल आप ये देख लो, ये कुल मिला के 356 का मामला था, कर्नाटका के पूर्व मुख्यमंत्री थे, जिसमें यूपी वगैरह स्टेट में भी 356 लगा था, क्योंकि बाबरी मस्जिद का भी ध्वंस हो गया था। उसके बाद यूपी, हिमाचल, इन सब राज्यों में 356 लगा। इसी खिलाफ ये कहा गया था कि हमारे यहाँ पंथ निरपेक्षता एक आधारभूत ढांचा है। अब जरा देखो, अब सवाल आपका है कि जो डिबेट है पंथ निरपेक्षता क्या है, धर्म निरपेक्षता क्या है। बच्चों देखो, ध्यान से देखने की बात यह है, सच मानो इंग्लिश में तो ऐसा कोई डिवीजन है ही नहीं, क्योंकि जिससे आप पंथ निरपेक्षता कहते हो उसका भी इंग्लिश सेकुलरिज्म है, सेकुलर स्टेट है। जिसे धर्म निरपेक्षता कहते हो उसका भी इंग्लिश सेकुलर स्टेट है। अब सेकुलर स्टेट यानी सच मानो इंग्लिश में तो एक ही शब्द है, हिंदी में दो शब्द आ जाते हैं। अब जरा देखो अब क्यों ऐसा हो रहा है बच्चों। एक शब्द है धर्म। अब आप पूछोगे कि सर धर्म का अनुवाद क्या करें, तो बच्चों याद रखना धर्म का अनुवाद धर्म ही है, धर्म का अनुवाद रिलीजन नहीं हो सकता। बस ये मूल बात गांठ बात कर रखने की है। इसलिए मैं कहा कि सेकुलरिज्म, पंथ निरपेक्षता, धर्म निरपेक्षता, ये पूरा डिबेट हिंदी शब्द का है। अदरवाइज वी डोंट हैव एनी ट्रांसलेशन ऑफ सेकुलरिज्म एज सच इन हिंदी। सेकुलरिज्म का तो इंग्लिश में एक ही मतलब है, अब उसका हिंदी में मतलब अलग अलग आ जाता है। इंग्लिश में तो एक ही वर्ड है सेकुलरिज्म, सेकुलर स्टेट। अब पंथ निरपेक्ष हो तो भी इंग्लिश अनुवाद है सेकुलर स्टेट, धर्मनिरपेक्ष हो तो भी इंग्लिश अनुवाद एक है सेकुलर स्टेट।
लेकिन लेकिन सवाल है कि ऐसा अंतर किया क्यों गया। तो सवाल ये देखो, इंडियन परंपरा में, हमारी पुरानी परंपरा में हमेशा धर्म शब्द का प्रयोग किया गया है। धर्मा, धर्म कहो। अब जरा सोच के देखो, धर्म का मतलब क्या है। धर्म की व्याख्या जो परंपरागत हमारे यहाँ समाज में की गई है, धर्म को नैतिकता से जोड़ा गया है। धर्म इज अलग नेम, डिफरेंट मीनिंग ऑफ मोरलिटी। धर्म को कर्तव्य से जोड़ा गया है। इसलिए गांधी बाबा ने जब धर्म की बात कही थी, तो गांधी ने कहा था धर्म क्या है। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, परिग्रह, ब्रह्मचर्य एंड ट्रुथ, नॉन वायलेंस, नॉन स्टीलिंग, नॉन पोजेशन, सेलिबसी। यानी धर्म का मतलब धारित, संस्कृत में कहा गया है, जिसका धारण किया जा सके वो धर्म है। अब धारण किसका किया जा सके, त्रिशूल का, चंदन का, या गिरुआ वस्त्र का, या टोपी का, दाढ़ी का, ये सब तो दुनियावी चीजें हैं दोस्तों। इसलिए कबीरदास ने कहा, मन न रगाए रगाए जोगी कपड़ा। धर्म के लिए धारण क्या करना है। तो दोस्तों, पूरी दुनिया का धर्म एक ही बात बताता है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई। क्या धारण करना है, सत्य। वट यू कैन बियर अबाउट ट्रुथ, वट यू कैन बियर लव, प्रेम, नॉन वायलेंस, अहिंसा, यही धारण करने वाली चीजें हैं। और दोस्तों, आप हिंसा किसी के खिलाफ क्यों नहीं करोगे, क्योंकि हर व्यक्ति तो ईश्वर की संतान है। अगर हर व्यक्ति ईश्वर की संतान है तो हमारे संबंध आपस में भाई बहन जैसे हो गए। इसीलिए सच मानो, धर्म का जो मतलब है, महाभारत में जब अर्जुन को मोह आ गया, अर्जुन ने देखा करे हमारे सामने लड़ने वाले कौन है, तो अर्जुन ने देखा हमारे सामने लड़ने वाले वो तो ग्रैंडफादर भीष्म, अरे उनके मास्टर गुरु द्रोणाचार्य। अर्जुन ने तीर धनुष रख दिया था। अर्जुन ने कहा, ना ना भाई, अर्जुन मैं अपने गुरु को मारूंगा, मैं अपने दादा को मारूंगा, ऐसा साम्राज्य चाहिए ही नहीं। तो अब देखो, देन लॉर्ड कृष्णा केम इन हर इनकैरनेशन। तो लॉर्ड कृष्णा का उस समय विराट स्वरूप दिखा। तो उन्होंने कहा, ना आप किसी को मार रहे हो, ना कोई मर रहा है, ये तो धर्म की लड़ाई है। दिस इज अ कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड टू धर्म। तो धर्म क्या है, जिसका धारण किया जाए वो धर्म है, जो नैतिकता है वो धर्म है, जो धारण किया जाए वो धर्म है, जो नैतिकता है वो धर्म है, जो नॉन वायलेंस है वो धर्म है, ड्यूटी धर्म है। इसलिए धर्म दुनिया के हर प्राणियों के लिए लागू होता है। धर्म किसे लागू होता है, सबके लिए, मानव के लिए। इसी अर्थ में जब गांधी ने धर्म का प्रयोग किया, इस धर्म से आप अलग कैसे रह सकते हो। अब जरा सोच के देखो, निरपेक्ष कैसे रह सकते हो। हरि धर्म के साथ साथ चलना है। इस धर्म का अलगाव कैसे हो सकता है। धर्म से अलग होने का मतलब है नैतिकता से, कर्तव्य से। तो छात्र का धर्म क्या है, पढ़ना। टीचर धर्म क्या है, पढ़ाना, ये धर्म है। सन्यासी का धर्म क्या है, पूरे जगत के कल्याण के लिए काम करना। और राजा का धर्म क्या है, प्रजा का कल्याण करना। कोई भी धर्म से अलग नहीं हो सकता। और पंथ निरपेक्ष राज्य का विचार किस बात पर आधारित है कि धर्म और राज्य के बीच अलगाव होगा। इसका मतलब है, जब मैं राज्य का मतलब है डीएम, सीएम और पीएम, तो जब कोई पीएम बन जाएगा तब उसका कोई धर्म नहीं होगा। यानी जब कोई व्यक्ति होगा उसका धर्म नहीं होगा, यानी प्रधानमंत्री का धर्म नहीं होगा, लेकिन नरेंद्र भाई मोदी का धर्म होगा। ये कौन सी बात है। इसे गांधी ने कहा, यह अलगाव ही बेकार है, ये अलगाव बेकार है। कि गांधी इसीलिए सेकुलरिज्म शब्द से भड़कते थे। गांधी ने कहा, सर्वधर्म संभाव करिए, क्योंकि धर्म से निरपेक्ष कैसे हो सकते हैं, धर्म से अलग कैसे हो सकते हैं। धर्म से अलग हो जाने का मतलब क्या है, आप कह रहे हो सूर्य रोशनी छोड़ दे, चंद्रमा शीतलता छोड़ दे, ये तो हवाएं बहना छोड़ दे, नदी प्रवाह छोड़ दे। धर्म से अलगाव का मतलब ही बेकार है। इसलिए हकीकत की बात यह है दोस्तों, और कहा भी जाता है, विवाद इस बात पर और है, लोग कहते हैं हिंदू तो उस अर्थ में धर्म है ही नहीं है। हिंदू सच मानिए, जिसे हम हिंदू शब्द कहते हैं, वह क्या है, वह मूलतः सांस्कृतिक विचार है। इट इज अ कल्चरल कॉन्सेप्ट। और ये क्यों है, ये आपको दिख जाएगा। हिंदुज्म शब्द है वो सांस्कृतिक है, वो भौगोलिक है, वो कोई धार्मिक नहीं है। धर्म का मतलब सनातन धर्म।
इसका मतलब माना गया सनातन धर्म है। भाई हिंदू, हिंदू शब्द क्या है? सांस्कृतिक है, भौगोलिक है। इस शब्द का मतलब क्या है कि जो एक भूभाग विशेष में रहने वाले लोग हैं, सिंधु से सिंधु तक। हिंदू शब्द कैसे पड़ा? सिंधु से, फ्रॉम सिंधु। सिंधु का मतलब है फ्रॉम ओशियन, और एक सिंधु का मतलब है फ्रॉम इंडस रिवर। तो जो ऐसा भूभाग जो सिंध नदी और जो इंडस रिवर और जो ओशियन के बीच स्थित है, वो जो अरेबियन सी के बीच स्थित है, या जो सागर के बीच स्थित है, वही तो हिंदू हैं सब लोग। जो महासागर और सिंधु नदी के बीच स्थित भूभाग है, उसमें रहने वाले सब लोगों का कल्चर क्या है? वो हिंदू है। नहीं, कोई तमिल नहीं है, तेलुगु नहीं है, कन्नड़ी नहीं है। आप कहेंगे सर ये तो कमाल की बात कर रहे हो सर, कोई मुस्लिम नहीं है, कोई ईसाई नहीं है। तो कहते नहीं नहीं सब हिंदू है। ये कैसे? आपको भी सर, या तो आप ये बात कर रहे हो कि यही तो आरएसएस वाले बोलते हैं। ये एक पक्ष है। तो अब जरा हम दूसरा शब्द देखें, आखिर में ऐसा क्यों कहा जाता है। अब इसका दूसरा पक्ष हम देखें कि एक जब चैलेंज तब आता है जब हम धर्म का अनुवाद करते हैं, रियलिज्म। हम सामान्यतः, अच्छा, अब हम सामान्यतः अगर, क्या धर्म का अनुवाद रिलीजन किया जा सकता है? कुछ लोग कहते हैं नहीं, धर्म को धर्म रखिए, धर्म को रिलीजन मत बनाइए। ये इंडिया का शब्द है, इंडिया कल्चर है, इंडिया के। किसी का बच्चे निरपेक्ष का मतलब क्या है? बच्चे मैंने कई बार बता दिया है, निरपेक्ष का सीधा मतलब है, देखो हम एक सापेक्ष होते हैं, निरपेक्ष होते हैं। अब हमारे घर के बाहर एक व्यक्ति दूसरे को पीट रहा है, हम निरपेक्ष भाव हैं, न उसका समर्थन कर रहे हैं न विरोध कर रहे हैं। अगर हमने किसी बच्चे का विरोध किया होता है, सापेक्ष। निरपेक्ष का मतलब होगा राज्य। यही तो हमने बताया, देखो ध्यान से, इसलिए ध्यान सुनना चाहिए, पुरानी बात आप फिर पूछ रहे हो। निरपेक्ष का मतलब तो यही मैंने बताया कि राज्य न तो रमेश को कोई सुविधा देगा, न अकबर के साथ भेदभाव करेगा, और न ही डेविड के लिए कोई विशेष सुविधा करेगा। यही तो निरपेक्ष है। राज्य से धर्मावलंबियों से मतलब नहीं है। राज्य का मतलब किससे है? शिक्षा से, कानून व्यवस्था से, पब्लिक ऑर्डर से। निरपेक्षता का मतलब है। तो अब देखो, अब जरा देखो, अब जब रिलीजन की बात आप करोगे तो रिलीजन का अर्थ क्या माना जाता है? पंथ। कुछ लोगों ने कहा भाई देखो, धर्म शब्द का मतलब धर्म रखो, इसलिए हमें क्या मानना चाहिए कि रिलीजन का मतलब क्या है? पंथ। लोगों ने कह दिया भाई पंथ। अच्छा, पंथ क्या है? पंथ में क्या है? दुनिया के जितने पंथ हैं उन सब के एक धार्मिक ग्रंथ होते हैं, एक रिलीजियस टेक्स्ट होते हैं। दुनिया में जितने धार्मिक ग्रंथ हैं उनके सब क्या है? सबके रिलीजियस टेक्स्ट है। दूसरे, सभी के एक उपासना स्थल है। सभी का एक प्लेस है, प्लेस ऑफ वर्शिप है। और तीसरा, जितने भी दुनिया में पंथ हैं उन सबका क्या है? एक ईश्वर है। एक ईश्वर यानी एक, जिसे ईश्वर कहते हैं पारलौकिक। बच्चों, दो प्रकार की दुनिया है, एक मेटेरियल और एक मेटाफिजिकल। पारलौकिक शक्ति में विश्वास रखते हैं कि दे बिलीव इन ए मेटाफिजिकल एंटिटी। मेटाफिजिकल एंटिटी का मतलब होता है कि जो भौतिक न हो। देखो दुनिया दो है, एक लौकिक, दूसरा पारलौकिक। लौकिक का मतलब है शरीर जो दिख रहा है, लौकिक का मतलब मारकर, घर, वाहन, ये लौकिक है, मेटेरियल वर्ल्ड है। पारलौकिक का मतलब ईश्वर, आत्मा, परमात्मा। ये क्या है? मेटाफिजिकल है, जो फिजिकल से ज़्यादा सही है। तो अब आप देखोगे, इसलिए जो मेटाफिजिकल वर्ल्ड में, इसका मतलब है समबडी बिलीव इन मेटाफिजिकल पावर। तो मेटाफिजिकल पावर क्या है? किसी के लिए ईश्वर है, किसी के लिए गॉड है, किसी के लिए वाहे गुरु है। तो ये पंथ में तीन बातें आती है। अब इसीलिए आर्टिकल 26 में आप जाके देखोगे तो हमारे संविधान में लिखा गया है रिलीजियस डिनोमिनेशंस। और सच मानो कई बार पंथ में भी कुछ अंतर होता है, लेकिन हर पंथ की विशेषता होती है कि उनका विश्वास का सिद्धांत होना चाहिए, उनके धार्मिक ग्रंथ होने चाहिए, उनका एक विश्वास का सिद्धांत, उनके धार्मिक ग्रंथ होने चाहिए। यही तो पंथ का मतलब है। और कई बार अब आप कहोगे सर सिया सुन्नी, शैव वैष्णव, ये क्या है?
ये एक तरीके से पंथ ही हैं, जिनकी थोड़ी मान्यताएं अलग है, अदरवाइज इन बेसिक बातों में समान है। इसलिए आप देखोगे जितने भी हम दुनिया में पंथ मानते हैं, इस अर्थ में देखोगे, इस अर्थ में देखो, हिंदू फिर आपको पंथ नहीं दिखेगा। हिंदुज्म पंथ नहीं है। कारण क्या है? अच्छा, पंथ कौन है? ईसाइयत। क्योंकि ईसाई में ये सारी विशेषताएं पाई जाती हैं। इस्लाम, अगर दुनिया के जितने, यहाँ तक कि आपका ये सिख धर्म, जैन धर्म, आप दुनिया के जितने भी ऐसे धर्म को देखोगे, पारसी, दुनिया में जितने पंथ देखोगे, पंथ जो हम यहाँ रिलीजन शब्द का मतलब पंथ कर रहे हैं, हर पंथ की विशेषता कुछ कॉमन जैसी दिखेगी। और कॉमन विशेषता क्या है? ये, यानी हर पंथ का अपना अपना रिलीजियस टेक्स्ट है, प्लेस ऑफ वर्शिप है, मेटाफिजिकल पावर में विश्वास रखते हैं। इस मामले में अब हिंदू पंथ इस मामले में हो ही नहीं सकता। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। हिंदू तो पंथ है ही नहीं है। अच्छा, कोई जो धर्म को नहीं मानते वो स्वाभाविक रूप में नास्तिक है। और हमारा आर्टिकल 25 में मानता है कि भाई आप धर्म को माने या ना माने। हमारा धर्म तो इस संविधान इस बात को मानता है कि हम धर्म माने या ना माने। अब बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। अब हम क्या करें? देखो, अब हिंदू धर्म में आप पूछोगे हिंदू क्या है, अब इस मामले में हिंदू कल्चर ज़्यादा दिखता है, क्योंकि न तो हिंदुज़म का कोई एक धर्म है। आप कहोगे भाई सॉरी, न तो हिंदुज़म का कोई देवता है, 33 कोटि के देवता यहाँ पे है, अलग अलग कामों के लिए अलग देवता है। और यहाँ तक कि आप देखो अभी छठ का पर्व सूर्य उपासना का पर्व है, इस प्रकृति पूजा का मतलब है। इसलिए अगर हम देखेंगे कि बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, इंडोनेशिया एक ऐसा देश है, इंडोनेशिया में बहुमत आबादी 90% पॉपुलेशन इस्लाम पंथ को मानते हैं, लेकिन वहाँ कल्चर है हिंदुज़म जैसा, रामलीला होती है। ये सुन के आपको आश्चर्य लगेगा। वहाँ के लोगों के नाम हिंदुज़म पर रखे जाते हैं। इसलिए देखिए यहाँ दो मत है। जो बीजेपी का तर्क है, फिर हमने कहा कि जो बीजेपी का तर्क है वो कहती है कि अगर हम नाम बदल रहे हैं तो नाम बदल रहे हैं तो हम उपासना के साथ भेदभाव थोड़ी कर रहे हैं। उपासना पद्धति में सबको फ्रीडम है। हिंदुस्तान में जो भी चाहे वो अपना उपासना स्थल बना ले, पूजा करने जाए, धार्मिक ग्रंथ को पढ़े, इसमें तो हम रोक टोक कर ही नहीं रहे। राज्य क्या करता है? कल्चर को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। तो राज्य का अलगाव किससे होना चाहिए? पंथ से होना चाहिए या धर्म से? लोग कहते हैं पंथ से। इसलिए राज्य का अलगाव पंथ से होना चाहिए, सेपरेशन ऑफ स्टेट। राज्य का अलगाव किससे होना चाहिए? पंथ से, न धर्म से न कल्चर से। तो राज्य का अलगाव किससे होना चाहिए? पंथ से होना चाहिए। यही पंथ निरपेक्षता है। इसीलिए लोग कहते हैं पंथ निरपेक्षता इज मोर एप्रोप्रिएट टर्म। धर्म निरपेक्षता शब्द का प्रयोग मत करिए, क्योंकि धर्म से अलग हम हो ही नहीं सकते, पंथ से अलग हो सकते हैं। और इसीलिए उच्चतम न्यायालय ने कहा भी है कि हिंदू क्या है? एक वे ऑफ लाइफ है। यदि इस बात पर उच्चतम न्यायालय फिर से अपना विचार कर रहा है कि हिंदू क्या है? एक वे ऑफ लाइफ है, एक जीवन की पद्धति है, एक वे ऑफ लाइफ है। अब एक बड़ी, देखो गौरव क्या पूछ रहा है, सर मैं आपसे मिलने आया हूँ ऑफिस में, कमाल की बात है यार। अरे गौरव बेटे, मैं क्लास ले रहा हूँ, मैं तुमसे कैसे? अब देखो यही बच्चों को बावरापन है। अब मैं क्लास ले रहा हूँ, बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, या मुझसे मिलने आया है? ऐसा मत करो, पहले पढ़ लो यार। अरे क्लास के पहले या बाद में? पहले आओगे तब क्लास में मुलाकात होगी। अभी अभी मैं क्लास छोड़ के मिलने आऊँ तुमसे। और ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इंडोनेशिया में तो वहाँ की मुद्रा पर गणेश भगवान की प्रतिमा छापी गई है। तो कमाल की बात है। इसलिए ये बड़ा विवाद का विषय बन जाता है। तो लोग कहते हैं पंथ निरपेक्षता ज़्यादा शब्द सही शब्द है। हमें पंथ निरपेक्ष राज्य कहना चाहिए, धर्म निरपेक्ष नहीं। लेकिन मैंने फिर बताया, प्रॉब्लम यह है कि पंथ निरपेक्ष धर्म निरपेक्ष दोनों का अनुवाद, इंग्लिश अनुवाद एक है, दोनों का इंग्लिश अनुवाद एक है। और अनुवाद कौन सा है? सेकुलर स्टेट। और आज के ज़माने में सारा झगड़ा इसी बात से हो रहा है। बीजेपी का तर्क यह है कि वो किसको बढ़ावा दे रही है? कल्चर को। बीजेपी का तर्क है कि देखिए योग बढ़ावा देना, योग को बढ़ावा देना एक कल्चर है, रामायण को बढ़ावा देना एक कल्चर है, सूर्य की उपासना करना एक कल्चर है। तो कई बार लोग कहते नहीं कि शहरों के नाम बदल रहे हो, तो कहते हैं वो कल्चर है। इसका मतलब है
कल्चर के साथ अलगाव पंथ निरपेक्षता नहीं है, धर्म के साथ अलगाव पंथ निरपेक्षता नहीं है, उपासना पद्धति यानी मेथड ऑफ वर्शिप के साथ अलगाव क्या है, ये सेकुलर स्टेट है। लेकिन हमें फिर कहा भाई डिस्प्यूट तो हो ही जाता है। अब डिस्प्यूट तो होना स्वाभाविक है, इसलिए अलग अलग विचार हैं। तो जब से बीजेपी सरकार आई, बीजेपी कहती है भाई हम देखो उपासना पद्धति के साथ कहाँ व्यवहार भेदभाव कर रहे हैं, राज्य का किसी के साथ भेदभाव नहीं हो रहा है, कल्याणकारी स्कीम का फायदा सबको मिल रहा है, जो वेलफेयर स्कीम से उसके सबको फायदा मिल रहा है, रिक्रूटमेंट में भाई सब लोग समान फॉर्म भर सकते हैं, राज्य के द्वारा किसी प्रकार की डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। राज्य किसको बढ़ावा देना चाहता है, कल्चर को, योग को, राज्य किसको बढ़ावा देगा। और इसलिए लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ रामायण का प्रसारण, महाभारत का प्रसारण ये वे ऑफ लाइफ है, उसमें कोई उपासना पद्धति की बात नहीं है। लेकिन फिर हमने कहा भाई विवाद का विषय इसलिए बनता है। अब आप देखोगे दोस्तों, अब ये कहोगे उपासना पद्धति नहीं है, क्या है, एक गड़ा मुर्दे उखाड़ने जैसी बात है। इस आधुनिक समाज में ये हमें ध्यान में रखना है कि जो हमारे संविधान निर्माताओं ने बात रखी है कि बच्चों देखो, किसी भी तार्किक व्यक्ति लिए धर्म और जाति के आधार पर उसका मूल्यांकन करना गलत है। ये बड़ा पोंगी पंथी वाला विचार है। अब मान लो कोई टीचर है, किसी टीचर का महत्व किसी छात्र के लिए इस बात से नहीं होता कि वो किस धर्म का है, किस जाति का है। अरे छात्र तो छात्र है, अच्छा छात्र है तो उसको आगे बढ़ाना टीचर का धर्म है। इसलिए जो राज्य के लोग हैं उनके साथ है, उनको ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए कि कोई व्यक्ति ऐसा महसूस करे कि उसे कास्ट और रिलीजन के बेस पर कोई ऐसा डिस्क्रिमिनेशन किया गया। कोई ऐसा, ये हर स्टेट में ऐसा होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों ये बात हम जब हम समझ पाते हैं। मान लो हिंदू लोग यहाँ मेजोरिटी में है, तो हमें कई बार लगता है जो भी हम कर रहे हैं सब ठीक कर रहे हैं। लेकिन जब हम ऐसे देश में जाएं जहाँ माइनॉरिटी है, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, तब हमें पता चलता है कि भाई हमारे ऊपर कोई उपासना पद्धति लाद दी जाए, ये बात ठीक नहीं है। क्योंकि फंडामेंटल राइट है हमारा, और हमारा ये लिबर्टी है, फ्रीडम है, ये हमें अधिकार होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है, पॉलिटिक्स। सबसे बड़ी समस्या पॉलिटिक्स है। तो हमारे यहाँ समस्या देखिए दोस्तों, पंथ से समस्या है ही नहीं है, समस्या पंथ के राजनीतिक प्रयोग से है, पंथ के राजनीतिक प्रयोग से। और जहाँ तक हिंदू शब्द की व्याख्या है, तो हिंदू शब्द का मतलब है जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, जो घृणा की बात नहीं करता। इस शब्द पे भी तमाम अंतर हो सकते हैं। लेकिन अब किसी बच्चे ने पूछा राम मंदिर को राज्य बना रही है, नहीं बच्चे, राज्य नहीं बना रही है, वो ट्रस्ट बना रहा है। राज्य तो हमारे कोई मंदिर बना ही नहीं सकता, आर्टिकल 27 है, आर्टिकल 27 हमारे यहाँ कहा गया है। तो हमें लगता है आर्टिकल 25 इतना ही बहुत है, अब इसके आगे हमें निकलना चाहिए। अब 26, 27, 28 बता दें, इसमें थोड़ी थोड़ी बातें केवल लिखी गई हैं। मुझे लगता है अब आपकी समस्या आपकी दूर हो गई होगी कि पंथ निरपेक्ष धर्म निरपेक्ष क्या है। इसलिए कई लोग कहते हैं पंथ निरपेक्ष सब ज़्यादा सही है, लेकिन फिर हमने बताया कि प्रॉब्लम क्या है, इंग्लिश में तो सेकुलर स्टेट ही है, इंग्लिश में सेकुलर स्टेट है। अब अगर आप जितने बच्चों ने सवाल पूछा है उनको कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप बता दो, अन्यथा फिर हम आगे बढ़े। इसलिए हमेशा थोड़ा वेट करना चाहिए, जो मैं बता रहा हूँ उस पर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो आप पूछना चाहते हैं अब आगे आपको मिल जाएगा। नहीं होगा क्या, आप पूछने के चक्कर में जो बात मैं बता रहा हूँ सुन नहीं पाओगे, फिर उस पर आप गड़बड़ी कर दोगे। किसी ने पूछा है सुफियर पर कि सर आपकी बुक में कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। अरे एक बार पूरा चैप्टर पढ़ जाओ, उसके बाद फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे बता देंगे तुम्हें। अभी आगे बढ़ने तो एक बार तो पूरा पढ़ लो। तो अब हम आगे बढ़ें, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जरा 26, 27, 28 बड़ा सिंपल सी बात है। अच्छा, किसी बच्चे ने सनातन धर्म का मतलब है, कई लोग सनातन धर्म कई बच्चे ने पूछा है कि नेता लोग धर्म की राजनीति क्यों करते हैं। अरे भाई देखो, धर्म की राजनीति क्या है, जब आप पढ़ लिख लोगे अच्छे बन जाओगे तो धीरे धीरे चीज़ें कम होगी। और नेता क्या करता है, भावना से खेलता है। अब नेता ये कह देगा सबके लिए स्कूल बनवा देंगे, सबके लिए हॉस्पिटल बनवा देंगे, तो उसमें पैसा चाहिए, लोग उससे पूछेंगे। इसीलिए स्वाभाविक तौर पर नेता ऐसी बातें कर देते हैं कि जिससे जनता भावनात्मक रूप में बहक जाए। नहीं तो सच मानो हमारे यहाँ अभी ज़रूरत है कि लोगों को वर्ल्ड क्लास एजुकेशन दिया जाए, शिक्षा दिया जाए, सड़कें अच्छी बने, रेल अच्छा बने। नहीं तो यही पॉलिटिक्स हमारी कास्ट और रिलीजन में
उलझ के हम पिछले 50 सालों से सच मानो अपनी मंजिल नहीं प्राप्त कर सके जितना हमें आगे बढ़ना चाहिए था, और तमाम समस्याएं हैं उसके बारे में। लेकिन अब आप याद रखो दोस्तों, आप याद रखो, हमें विवादों से बच के रहना है भाई, हमें तो लिखना है, और विवादास्पद बातें ना पूछी जाएंगी ना आप लिखोगे। अगला, अब 26, 27, 28 में बड़ी सिंपल सा, बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि देखो दोस्तों, एक तरफ हमारे यहाँ धार्मिक अधिकार है। धार्मिक अधिकार में क्या है, एक तरफ हमारे यहाँ फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस। धार्मिक अधिकार में दो बातें की जाती हैं, एक तो आर्टिकल 25 है, एक आर्टिकल 26 है। 25 क्या करता है, अंतःकरण का अधिकार देता है, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस देता है, जो मैंने बता दिया। ट्वेंटी फाइव अंतःकरण का अधिकार देता है, जिसमें ये आपको बता दे, इसमें धर्मांतरण का अधिकार नहीं है। राइट टू रिलीजन इज नॉट राइट ऑफ रिलीजियस कन्वर्जन, ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है स्टेनिस्लास केस में। स्टेनिस्लास केस में सुप्रीम कोर्ट ने बता कर दिया है कि फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, जो जो आपका अंतःकरण का अधिकार है, उस अंतःकरण के अधिकार में निश्चित तौर पर, उस अंतःकरण के अधिकार में धर्मांतरण का अधिकार किसी को नहीं है। क्योंकि आप देखोगे धर्मांतरण का अधिकार एक समूह करेगा, दूसरा समूह उस पर फिर शुद्धिकरण करेगा, घर वापसी करेगा, लोक व्यवस्था भंग होगी। और ये मामला तब आया था जब पहली बार धर्मांतरण रोकने कानून हमारे यहाँ लाई थी उड़ीसा गवर्नमेंट, एमपी गवर्नमेंट, और उड़ीसा गवर्नमेंट 1967 में। और देखो पॉलिटिक्स आप देखो दोस्तों, और उसके बाद आजकल राज्य ने इसी धर्मांतरण कानून को अभी लोकप्रिय रूप में क्या माना, लव जिहाद। अब हकीकत की बात है बच्चों, जहां लव हो जाएगा वहां जिहाद कहाँ होगा। तो अब सवाल ये है कि कई बार हमें पॉलिटिक्स में ऐसा होता है, क्योंकि दोस्तों पॉलिटिक्स का नेचर क्या है, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे हम हेट पैदा करें, घृणा पैदा करें, इससे कुछ लोगों के घर चलते हैं। अब ये यही समस्या है कि जब पॉलिटिक्स में होता है, धर्म और जाति के आधार पे लोग समाज को बांटते हैं, घृणा पैदा करते हैं। नहीं, जरा सोच के देखो, लव जिहाद, अरे कमाल की बात है यार। जिहाद का मतलब क्या है कि रिलीजियस वॉर है, और हर दुनिया के हर धर्म में न्याय के लिए, जस्ट के वार के लिए हमें तलवार उठाने की इजाजत होती है। अब कोई एक शक्तिशाली व्यक्ति निरीह आदमी को पीट रहा है तो धर्म उसको रक्षा की बात करेगा। तो जो जिहाद है वो तरीके धार्मिक युद्ध है, रिलीजियस वॉर है, गीता में भी बात कही गई है। लव जिहाद कमाल की बात है, ये पॉलिटिक्स से। तो आजकल धर्मांतरण के कारणों को ही लव जिहाद का नाम दे दिया गया, और यहाँ तक कह दिया गया कि भाई अब धर्मांतरण करना हो तो मजिस्ट्रेट से पूछ लो, और शादी करने के बाद धर्मांतरण करना अवैध है। अरे भाई, जब दो लोगों के बीच शादी हो गई तो अब उसका निजी अधिकार है क्या धर्म माने क्या धर्म ना माने। राज्य को इस बात से क्या मतलब होता है, राज्य को इस बात से क्या मतलब होता है। कई बार बड़ी पॉलिटिक्स हो जाती है। लेकिन उड़ीसा गवर्नमेंट और एमपी गवर्नमेंट ने पहली बार धर्मांतरण को रोकने के लिए जब कानून बनाया, उसमें भी ये लिखा गया है कि रिलीजियस कन्वर्जन इज प्रोहिबिटेड बट ओनली ऑन द 3 ग्राउंड। आज भी हमारे यहाँ कोई व्यक्ति धर्मांतरण कर सकता है, बस एक आधार पे, बस 3 आधार पे नहीं, फ्रॉड, फोर्स एंड एल्यूरमेंट। यानी धर्मांतरण करना किस आधार पे प्रतिबंधित है, धोखे के आधार पे फ्रॉड, बल के आधार पे फोर्स, लोभ के आधार पे एल्यूरमेंट। अदरवाइज आज भी कोई हमारे यहाँ धर्मांतरण करना चाहे तो रोक नहीं है। हाँ, जो कई बार हुआ कि जनजाति समुदायों में क्या हुआ, बहुत सामूहिक धर्मांतरण हुआ। तो सामूहिक धर्मांतरण हुआ तो इससे पब्लिक ऑर्डर खराब हुआ, क्योंकि दूसरे पक्ष ने उनको फिर अपने पक्ष में लाने का प्रयास किया। और इसलिए सच मानो, कोई अगर अपनी इच्छा से धर्मांतरण करना है तो दैट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल, दैट इज माई फंडामेंटल राइट। मैं अपनी इच्छा से धर्मांतरण कर रहा हूँ, और विदाउट फोर्स, फ्रॉड एंड एल्यूरमेंट, बिना बल के, लोभ के और लालच के मैं धर्मांतरण कर रहा हूँ, तो इज माई फंडामेंटल राइट। फिर ये तो हमारा बाकायदा अधिकार है, इससे तो कोई हमें रोक ही नहीं सकता। इसलिए बच्चों, बात ध्यान रखने की है कि हमें धर्मांतरण करने का अधिकार
नहीं है, लेकिन 3 आधार पर केवल, बाकी आधार पर धर्मांतरण कर सकते हैं। और ये स्वाभाविक रूप में फंडामेंटल राइट की बात है। लेकिन अब देखो 26 में क्या, आर्टिकल 26 में क्या कहा गया, 26 में धार्मिक संगठनों को भी अधिकार दिए गए। अब सवाल है कि अंतःकरण से तो बात नहीं बनेगी, इवन एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशंस, हर धार्मिक समूह को, तो हमारे देखो अब कई बार, अभी कुछ दिनों पहले अब लिंगायत ने कहा था कि हम अलग धर्म है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, आप रिलीजियस सेक्ट अलग नहीं हो 26 में। ये नहीं, रिलीजियस सेक्ट का मतलब क्या होता है, आप पंथ इसको सही मान लो, क्योंकि हमने बताया हम रिलीजन शब्द का अनुवाद बार बार धर्म कर लेते हैं, लेकिन होना चाहिए पंथ, होना चाहिए पंथ। तो अब देखोगे, अब किसी ने पूछा जिहाद का मतलब धार्मिक युद्ध है, नैतिक युद्ध है, तो कोई न्याय के लिए किया गया युद्ध है, तो अरे महाभारत तो न्याय के लिए ही तो युद्ध था, क्योंकि दुर्योधन अन्याय के पाथ पे था, अनजस्ट पाथ पे था। तो धार्मिक रिलीजियस डिनोमिनेशंस में क्या चीज होनी चाहिए, कि पहला, एक उनका समान सिद्धांत होना चाहिए, प्रिंसिपल एक जैसा होना चाहिए, उनके रिलीजियस प्रिंसिपल्स एक जैसे होने चाहिए, फिर उनके मान्यताएं एक जैसी होनी चाहिए, उनके विश्वास एक जैसा, फेथ एक जैसा होना चाहिए, विश्वास एक जैसा होना चाहिए, उपासना पद्धति एक जैसी होनी चाहिए, मेथड ऑफ वर्शिप एक जैसा होना चाहिए। इसे अगर लिंगायत अलग धर्म नहीं हो सकता, अलग रिलीजियस डिनोमिनेशन नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी सारी मान्यताएं तो हिंदू धर्म से मिलती है। तो अब ये बात अपने आप में इंटरेस्टिंग है। और अब देखोगे इसका मतलब है, और देखो कुछ बच्चे कह रहे हैं केरला स्टोरी ये सब, अरे बच्चों याद रखो, कई बार समाज में ऐसी समस्याएं होती हैं, 1-8% लोग, समाज में 99% आप जैसे अच्छे बच्चे हैं सब, न समाज में आतंकवादी होता है वो भी 1% होता है, और जो संत होता है वो भी 1% होता है। तो एक्सेप्शंस आर नॉट रूल्स मेरे बच्चों, समाज में कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं और हर समुदाय में होती हैं, इसलिए हमें बजाय उस घटना के किसी समुदाय विशेष पर टारगेट नहीं करना चाहिए। हमें तो सच मानो, हमें एक ऐसा देश चाहिए। कई बार आप देखोगे सर, मान लो दोस्तों, कई बार तो मैं ऐसे देश में गया जहाँ पे एक ही धर्म के मानने वाले लोग थे, सच मानो सफोकेशन हो रहा था ऐसे देश में जाके। अपने ही देश में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ चले जाओ एक ही धर्म के लोग हैं, अजीब सा आपको माहौल फील होगा, बंद बंद जैसा एक। और जहाँ चले जाओ जहाँ मल्टीपल हर किस्म का धार्मिक जीवन शैली है, इसलिए सच मानो यूरोप के इस मामले में बड़ी प्रशंसा होनी चाहिए। हिंदू सब सब धर्मावलंबी रहते हैं, इंडिया उन्हीं में से एक है। अरे एक्सेप्शंस तो आप मत देखो, इतने बड़े देश में हम साथ रह रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और कुछ पॉलिटिकल लोग हैं, और किसी ने कहा सर अरबिंदो सोसाइटी, नहीं, अरबिंदो सोसाइटी इज नॉट अ सेपरेट रिलीजियस डिनोमिनेशन। अरे भाई उसका तो जो पूरी मान्यता है वो तो बिल्कुल हिंदुज्म जैसी है, इसे आर्य समाज वो हिंदुज्म जैसा है। तो ये रिलीजियस डिनोमिनेशन है, और हमारे धार्मिक संगठनों को भी अधिकार है कि अपना संस्था बनाने रखने का। इसलिए आप देखोगे हमारे तमाम धार्मिक संगठन बने हुए हैं, अपनी संस्था बनाओ, उसके लिए संपत्ति अर्जित करो। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आर्टिकल 26 में रिलीजियस डिनोमिनेशन को संपत्ति रखने का अधिकार है। आगे आपको बता देंगे कि 44th अमेंडमेंट से राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, लेकिन हमारे यहाँ आप देखोगे आर्टिकल 26 में बाकायदा धार्मिक समूहों को अधिकार दिया गया है, धार्मिक समूहों को अधिकार दिया गया है। अब देखो कैसे, आर्टिकल 26 में बात कही गई है। अब आर्टिकल 26 में ये लिखा गया है कि यानी धार्मिक और दान के कार्यों के कारण कोई हम यानी किसी संस्था को बना सकते हैं, किसी संस्था को मेंटेन कर सकते हैं। हाँ, इस पे भी रिस्ट्रिक्शन वो रहेगा, लोक व्यवस्था स्वास्थ्य सदाचार का। मैनेज देयर ओन अफेयर्स इन मैटर रिलीजन, हम किसी काम का प्रबंध कर सकते हैं, और चल अचल संपत्ति का अर्जन कर सकते हैं, मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। और इस प्रॉपर्टी को लॉ के हिसाब से, विधि के अनुसार प्रशासन किया जाएगा, धर्म के अनुसार नहीं। इसका मतलब अल्टीमेटली हमने लॉ को पहले माना है, धर्म पीछे आएगा लॉ के पर।
धर्म लॉ के बाद में आएगा, लॉ पहले आएगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। आर्टिकल 26 में हमने अधिकार दे रखा है और आज भी लोगों के पास अधिकार हैं रिलीजियस प्रबंध के, लेकिन आप जानते हैं कि सुरक्षा कारणों से, लोक व्यवस्था कारणों से इन पे हम रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। और ऐसा हमने इसलिए किया था, देखो दोस्तों, धर्म भी तो, रिलीजन भी तो बहुत बड़ा मीडियम होता है चेंज, समाज के चेंज का। रिलीजन में भी बिगेस्ट मीडियम फॉर चेंजिंग द सोसाइटी। तो समाज के चेंज का मीडियम क्यों हो सकता है? क्योंकि यहाँ पे भी तो भाई दान के काम, आप देखो कि भारत में तमाम रिलीजियस इंस्टीट्यूशन बहुत अच्छा काम कर रही हैं। यानी हर काम राज्य थोड़ी कर देगा। तो चाहे आप कई सोसाइटी में जाके देखो, कई धर्मावलंबी ज़कात चलाते हैं। आप देखो रामकृष्ण मिशन में जाओ, और एक जो दक्षिण भारत की अमृतामयी माँ है, वो देखो कितने अच्छे काम कर रही हैं। तो एक तरीका है। बाबा रामदेव का काम कितना बड़ा सोशल चल रहा है। तो हमारे यहाँ हर हर धार्मिक संगठन को अपने समूह बनाने का अधिकार है। ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए तो हमारे इतना धर्म का, क्योंकि मान लो कि मान लो कि हम मान लो कि हम क्या करें, हम, ये हो सकता है कि हम किसी कंसाइंस आस्था में रखें, लेकिन आस्था को देखने के लिए एक इंस्टीट्यूशन भी तो होना चाहिए। अब मान लो कि मेरी आस्था किसी धर्म में है, लेकिन हमारे उस आस्था को रियलाइज करने के लिए वी डोंट हैव एनी प्लेस, ये भी प्रॉब्लम आती है। तो 25, 26 में हमारे यहाँ रिलीजियस राइट है, और 27, 28 में राज्य पर रिस्ट्रिक्शन है। 27 और 28 में कोई धार्मिक अधिकार नहीं है। दैट इज अ रिस्ट्रिक्शन ओवर स्टेट। यहाँ राज्य पे प्रतिबंध लगाया गया है। वी हैव पुट रिस्ट्रिक्शन ओवर द स्टेट। हमने राज्य पे प्रतिबंध क्यों लगा रखा है? राज्य पे हमने क्यों प्रतिबंध लगा रखा है? अब देखो, राज्य पे प्रतिबंध दो तरीके से लगा रखा है। कि राज्य के द्वारा, अब देखो हमारे यहाँ राज्य क्या करता है, स्टेट क्या करता है, एजुकेशन तो देता ही है, बट व्हाट इज, अब देखो राज्य अगर स्टेट देगा, हेल्थ देगा, तो राज्य के पास पैसा कहाँ आना चाहिए? राज्य टैक्सेशन करता है, करारोपण, कर का आरोपण करता है, कर लगाता है, टैक्सेशन। इसी टैक्सेशन से तो राज्य के पास पैसा आएगा। और टैक्सेशन लगाने का अधिकार किसको है? पार्लियामेंट को। और पार्लियामेंट में कौन मेजोरिटी में है? हिंदू धर्म के लोग। तो मान लो कल के लिए हिंदू धर्म के लोग पार्लियामेंट की मेजोरिटी में है, और उन्होंने कहा भाई ऐसा है, बाकी सारे धर्मावलंबियों पे टैक्स लगा दो। अयोध्या में मंदिर बनना है, सारे धर्मावलंबी और टैक्स दे। तो स्वाभाविक रूप में ये हमारे भारत में नहीं हो सकता, क्योंकि आर्टिकल 27 में लिखा गया है कि धर्म, किसी धर्म विशेष को बढ़ाने के लिए, फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन देयर शैल बी नो टैक्सेशन। इसका मतलब है टैक्सेशन लगाया जा सकता है हाईवे बनाने के लिए, एजुकेशन देने के लिए, हेल्थ देने के लिए, इस पर हम टैक्सेशन लगा सकते हैं, और धर्म के नाम पे नहीं। क्यों? ये बात क्यों रखी गई? जजिया टैक्स, जजिया करारोपण हमारे यहाँ एग्जाम्पल है कि कैसे धर्म के नाम पर टैक्स लगाने की कोशिश की गई। इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन ही नहीं हो सकता। लेकिन आप कहोगे, मान लो कि सर, ये मान लो कि कहीं बाढ़ से, कहीं फ्लड के कारण तो कोई कोई रिलीजियस प्लेस डिस्ट्रक्ट हो गया, क्या राज्य के द्वारा उसको बना देना? कहीं कम्युनल वायलेंस हुआ और कोई धार्मिक संस्था अगर कोई नुकसान पहुंचा गया, क्या उसको बना देना भी आर्टिकल 27 का वॉल्यूशन है? उत्तर है नहीं। उसका बना देना आर्टिकल 27 का वॉल्यूशन नहीं। इसलिए सोच के देखो, हमारे यहाँ रिलीजियस स्टेट को ना आगे बढ़ावा दिया जाए, सेकुलर स्टेट बनाए रखा जाए, इसके लिए कितने सारे प्रोविजन किए गए। उसके लिए कितने सारे प्रोविजन किए गए। अब जरा देखो, अब जरा इंटरेस्टिंग पार्ट देखो। अब दूसरी बात, दूसरा जो मामला है, राज्य टैक्सेशन कब करेगा? सामाजिक आर्थिक कामों के लिए, रिलीजन को नहीं, रिलीजन को बढ़ाने के लिए नहीं। अब जरा देखो, इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि राज्य के द्वारा एक और तरीके से स्टेट क्या करता है, अगर स्टेट चाहे एक और तरीके से इनडायरेक्टली रिलीजन को प्रमोट कर सकता है, और वो एजुकेशन। राज्य इनडायरेक्टली एजुकेशन को प्रमोट कर सकता है, और कहीं ना कहीं, अब देखो देखो दोस्तों,
टीचर का बड़ा काम होता है, टीचर तो बिल्कुल ब्रेन वॉश कर दे चाहे दिमाग को। अब आप लोग बड़े हो गए तो हो सकता है समझदार हो गए, लेकिन बच्चों को देखो, टीचर के पास ऐसी पावर होती है कि जो बच्चों को आइडियोलॉजिकल चेंज कर दे। और इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बात भी लिख दी गई है कि व्हाट इज अ फंक्शन ऑफ स्टेट टू प्रोवाइड एजुकेशन। राज्य शिक्षा देगा, आगे चल के हम देखेंगे आर्टिकल 45 में भी लिखा गया है। लेकिन राज्य शिक्षा देगा, परंतु ये रिलीजन के लिए नहीं, राज्य शिक्षा देगा किसके लिए? सोशल एजुकेशन कामों के लिए। इसलिए राज्य के द्वारा जो शैक्षणिक संस्था है, जैसे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जैसे BHU, जैसे DU, ये क्या है? होली मेंटेन्ड बाय स्टेट। ऐसी शैक्षणिक संस्थाएं जो राज्य द्वारा पूर्णतः संचालित है। दैट इज रिटन आर्टिकल 28। ऐसी शैक्षणिक संस्थाएं जो पूर्णतः राज्य के द्वारा संचालित हैं, होली मेंटेन्ड बाय स्टेट। इसका मतलब है राज्य ने बना रखा है, राज्य इनको पेमेंट करता है, राज्य यहाँ पे करिकुलम बनाता है, होली मेंटेन्ड बाय स्टेट। अब इनमें किसी प्रकार की रिलीजियस एजुकेशन नहीं दी जाएगी। इनमें क्या दिया जाएगा? स्वाभाविक रूप में, यानी BHU में, केंद्रीय विद्यालय में, यहाँ पे किसी प्रकार के रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एजुकेशन नहीं दिए जाएंगे। तो साइंस की, टेक्नोलॉजी की, इकोनॉमिक्स की आपको एजुकेशन दिया जाएगा। दैट इज रिस्ट्रिक्शन ओवर स्टेट। जरा सोच के देख लो, अगर राज्य चाहे भी तो धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकता, जो कि रिलीजियस स्टेट में होता है, थियोक्रेटिक स्टेट में होता है। थियोक्रेटिक स्टेट में ऐसा होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। तो ये पहला रिस्ट्रिक्शन है कि राज्य चाहे भी तो किसी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं कर सकता, चाहे भी नहीं कर सकता। फिर आप देखोगे, फिर एग्जाम्पल है दूसरा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन दैट इज मेंटेन्ड बाय एनी ट्रस्ट। तो आप देखोगे हमारे ट्रस्ट कई प्रकार के हैं, प्राइवेट भी हैं, गवर्नमेंट के भी हैं। हमारे तीन मूर्ति मेमोरियल दैट इज अ ट्रस्ट ऑफ गवर्नमेंट। प्राइवेट बाबा रामदेव के हैं, प्राइवेट ट्रस्ट है। तो मान लो पतंजलि के द्वारा कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चल रहा है, तो उसमें क्या दिया जाए? धार्मिक शिक्षा दिया जाए कि नहीं दिया जाए? दिया जा सकता है, क्योंकि सेकुलर स्टेट में राज्य किसी को शिक्षा देने से रोकेगा नहीं, राज्य खुद नहीं देगा, क्योंकि रिलीजियस राइट इज बाय फंडामेंटल राइट। तो इसलिए का दूसरी ऐसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है दैट एस्टैब्लिश्ड बाय एनी ट्रस्ट। तो जैसे पतंजलि, जैसे पतंजलि है, उसमें क्या होगा? बिकॉज दैट इज मेंटेन्ड बाय एनी ट्रस्ट, जो किसी ट्रस्ट के द्वारा संचालित है। एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन दैट इज रन बाय एनी ट्रस्ट, देयरफॉर रिलीजियस इंस्ट्रक्शन कैन बी इम्पार्टेड फुली। ऐसे मामलों में हम धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। तो यहाँ पे देयर इज अ परमिशन टू प्रोवाइड रिलीजियस एजुकेशन, यस। यहाँ पे नो, यहाँ पे नो। लेकिन तीसरी कंडीशन में कौन है? ऐसी शैक्षणिक संस्थाएं जो राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त है। ऐसी शैक्षणिक संस्थाएं द रिलीजियस इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट। ऐसी शैक्षणिक संस्थाएं जो राज्य के द्वारा मान्यता प्राप्त है, इंस्टीट्यूशन विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट, तो जिन्हें राज्य मान्यता देता है उनमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। बस कंडीशन अप्लाई, कंसेंट लेना है स्टूडेंट के, वहाँ स्टूडेंट के कंसेंट लेके रिलीजियस एजुकेशन दी जा सकती है। इसका मतलब है यहाँ पे देयर इज अ प्रोविजन फॉर प्रोवाइडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन बट विद कंसेंट। तो यहाँ पे क्या होगा? सहमति, बच्चों की सहमति लेनी पड़ेगी। देयर इज नीड ऑफ कंसेंट। और अगर बच्चा माइनर है, अल्पवयस्क है, तो उसके पेरेंट्स की सहमति लीजिए। इसका मतलब आर्टिकल 28 में 3 प्रकार के एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की बात की गई है। वन टाइप ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वेयर नो प्रोविजन ऑफ रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस अलाउड।
वहाँ कोई शिक्षा नहीं दी जाएगी। अब इसलिए आजकल देखो स्कूल में जब हम प्रार्थना होती है, जब प्रेयर होता है स्कूल में, इस बात को लेके भी डिबेट होता है कि क्या प्रेयर केवल किसी एक रिलीजन में भी दिया जाए। नो, तो कम से कम इस इंस्टीट्यूशन में प्रेयर भी, अब मान लो कि सारे धर्मावलंबी हैं तो स्कूल केंद्रीय विद्यालय है तो प्रेयर प्रेयर शुड बी चेंज फॉर एवरी डे। हर दिन प्रेयर चेंज हो जाना चाहिए। सारे सारे दिन की धर्म विशेष के प्रेयर नहीं होने चाहिए। और दूसरी बात है कि जो एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रन बाय ट्रस्ट, तो वहाँ पे ट्रस्ट है तो देर इज नो प्रोहिबिशन ओवर प्रोवाइडिंग इम्पार्टिंग रिलीज इंस्ट्रक्शन, वहाँ तो कोई होना ही नहीं चाहिए। और तीसरा कंडीशन अप्लाई, यू कैन इम्पार्ट एजुकेशन इंस्ट्रक्शन बट विद कंसेंट विद द स्टूडेंट। तो देखो बच्चों, ये है आर्टिकल 28 या 25 to 28। इसे 27 28 क्या है, दैट इज रिस्ट्रिक्शन। अब हाँ, एक बात जरूरी होती है कि मान लो कि एक बार ऐसा आया, हमारे कई केंद्रीय विश्वविद्यालय में जैसे BHU वगैरह में बौद्ध शिक्षा दी जाती है, अब उसमें बुद्धिज्म की एजुकेशन दी जाती है, तो क्या बुद्धिज्म की एजुकेशन देना दिल्ली विश्वविद्यालय में BHU में ये ठीक है? तो लेकिन उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि नहीं, ये ठीक है, क्योंकि ये जो शिक्षा हम दे रहे हैं दैट इज नॉट फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन बट फॉर एकेडमिक पर्पसेस। इसका उद्देश्य क्या है, वो तो अकादमिक है। जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी में होता है कि गुरु नानक देव जी के बारे में कुछ पढ़ाया जाता है, अकादमिक है। और अब देखोगे बड़ी इंटरेस्टिंग बात दोस्तों, जितने हमारे रिलीजियस मास्टर्स थे वो सब फकीर थे, लेकिन उनके नाम पर पॉलिटिक्स करने वाले लोग अमीर हो गए। ये बड़ी विडंबना की बात है। तो ये और 27 28, इसी के साथ हम, किसी ने पूछा ट्रस्ट राज्य को पैसा दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। और हमारे यहाँ तो तमाम ऐसे ट्रस्ट हैं जो कि रिलीजन के हैं, जो धार्मिक हैं, राज्य को पैसा देते हैं, हॉस्पिटल बनवाते हैं। और इससे शायद हमने धार्मिक संस्थाओं को इतने अधिकार दिए थे कि न केवल व्यक्ति का फंडामेंटल राइट रहेगा, बल्कि दे कैन ऑल्सो प्रूव एन इंस्ट्रूमेंट फॉर चेंजिंग सोसाइटी, कि समाज के बदलाव के लिए भी बड़े इंस्ट्रूमेंट के रूप में काम कर सकते हैं। तो दैट इज राइट। तो देखो ये दोस्तों है आर्टिकल 27 28 धार्मिक अधिकार। अब हम बात करेंगे माइनॉरिटी राइट्स पे, अल्पसंख्यकों के अधिकार। एक बड़ा इंटरेस्टिंग अधिकार है, लेकिन बच्चों जरा यहाँ सवाल पूछ लो, कोई अभी तक क्वेश्चन आपको बचा हो। और हमने कहा कि जो UPSC में सवाल आए हुए हैं उसको हम टॉपिक खत्म होने के बाद आपको डिस्कस कर देंगे क्या क्या सवाल है। इसके ऊपर पतंजलि लिखा हुआ है, हाँ पतंजलि है, पतंजलि। इसलिए बच्चा के आर्टिकल 23 24 नहीं बताया सर, अरे मैंने बताया तो शोषण के विरुद्ध अधिकार तो आर्टिकल 23 24 में ही था। 28 में कहा गया है किसी भी शैक्षणिक संस्थान धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। हाँ बच्चे, लेकिन धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, उसके बाद ये लिखा गया है 3 प्रकार की एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से। आर्टिकल 28 का देखो, 28 का केवल एक ही क्लॉज नहीं है, अब यहाँ पे आप देख लो, आर्टिकल 28 की 3 क्लॉज है। आर्टिकल 28 की 3 क्लॉज हैं। तो हमने इसलिए कहा कि किसी ने बच्चे पूछा कि सर कोर्ट में गीता कसम खाई जाती है, गीता कसम खाई जाती है केवल इंडिविजुअल के लिए है ना, स्टेट थोड़ी कसम खाता है। इंडिविजुअल सही बोले, हम सही बोले, इसलिए ऐसा होता है। उसमें तो गीता भी कुरान भी है, जो जैसा धर्मावलंबी होता है वैसा हम उसे फेथ या ओथ एफर्मेशन देते हैं। किसी ने कहा बुक की PDF है, नहीं बुक की PDF तो नहीं है बच्चों, इंग्लिश में जो है वो मतलब लगभग उसी का है। इसे सर ट्रस्ट कैसे बनाया जाता है, इसलिए सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट है, और सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में आकर आप ट्रस्ट आप बना सकते हैं। किसी बच्चे ने पूछा PTM के सवाल पूछे, बच्चे बस एक बार खत्म हो जाने दो, उसके बाद मैं सारा आपको सवाल बता दूंगा। एक बार फंडामेंटली खत्म हो जाने दो, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, बाकी बाकी हम कल से स्टार्ट करेंगे अल्पसंख्यकों के अधिकार। थैंक्स लॉट। अब किसी बच्चे ने गीता की झूठी कटन कसम खा सकता है, अरे बच्चों पूरी दुनिया की रिफॉर्म का ठेका थोड़ी रखो, अपनी बात करो यार। अब ठीक है, वो तो चलता रहता है दुनिया में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।